यह वीडियो में बहुत सारी गालियां हैं। यह वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। अगर तुमको वीडियो में गालियां नहीं पसंद तो ये वीडियो को मत देखो, मेरी तुमसे दरख्वास्त है। थैंक यू। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और चैनल का होस्ट अनडोन गाय। आज मैं आपके लेके परमा का एक और न्यू एपिसोड जो कि बहुत ही ज्यादा हॉटनेस से भरा हुआ है और बकचोदी से भरा हुआ है। और इस एपिसोड में आपको पर्को के हॉटनेस से भरे लुक देखने को मिलेंगे। और ये सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना गाइस। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो पहली फुर्सत में निकलो ऐसे। ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं है, ताकि कोई चूतिया बच्चा ये वीडियो देखकर ये कमेंट ना कर सके। सो गाइस, मैं हूं अननोन गाय, आपका स्वागत है मेरे चैनल अननोन मेयो पर। तो बिना किसी का चूतिया काटे वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तीनों परमैन पार्क के बेंच पर बैठे होते हैं और परमैन उदास होता है। तभी परमैन को उदास देखकर पाको उससे पूछते हैं कि परमैन क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। तभी परमैन बताता है कि मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मम्मी ने मुझे डांटा है, क्योंकि मेरे टेस्ट में बहुत ही बुरे नंबर आए थे। और परमैन ये भी बताता है कि मेरे खराब मार्क्स को देखते हुए मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि वो मेरे लिए ट्यूटर हायर करने वाली है। तो पाको इसको खुश होते बोलते है कि ये तो अच्छी बात है। तो परमैन उसको कहता है कि अच्छी बात नहीं है पर्को, अगर वो ट्यूटर मुझे पढ़ाने आया तो वो सारा टाइम मेरे रूम में रहेगा, और अगर कुछ इमरजेंसी आई तो मैं परमैन कैसे बन पाऊंगा पर्को, ये तो सोचो। तभी पर्को सुनकर बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी पर्को को एक आइडिया आता है और वो बोलती है कि एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी मॉम से बात करती हूँ। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम पर्को को मिस्सो के घर में देखते हैं, जहाँ पर मिस्सो की मॉम पर्को को मिस्सो के पिछले टेस्ट पेपर दिखा रही होती है और बोलती है कि देखो पर्को, मिस्सो को कितने कम मार्क्स मिले इन सारे पेपर्स में, और मैथ्स में तो बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं। और मिस्सो की मॉम बोलती है कि मिस्सो का अगले हफ्ते टेस्ट भी है मैथ्स का। तभी पर्को ये देखकर बोलती है कि हाँ आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड दैट टाइम मिस्सो की मॉम को एक आइडिया आता है और वो बोलती है कि पर्को, तुम मिस्सो की अच्छी दोस्त हो और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही होशियार हो, क्यों ना तुम मिस्सो की टीचर बन जाओ। और पर्को सुनकर पहले शौक होती है, फिर वो बोलती है कि ठीक है आंटी, मैं तैयार हूँ। और उसके बाद हम मिस्सो के रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर पर्को मिस्सो को बताती है कि आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी मिस्सो। और मिस्सो को सुनकर शौक लगता है, बोलता है कि तुम और मेरी ट्यूटर, याक, इससे अच्छा मैं खुद पढ़ लूंगा। और पर्को कहती है कोई तरीका हुआ अपने टीचर से बात करने का। तो मिस्सो बोलता है कि तुम्हें पढ़ाना आता भी है क्या पाको। तो पर्को सैवेज आंसर देती है कि मुझे पढ़ाना आता हो या ना आता हो, लेकिन तुम जैसे वीक स्टूडेंट को मैं पढ़ाई सकती हूँ। और इसके बाद में सुमीर के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुमीर ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है और उसकी रोबोट अजीब पने को जैसे जैसे सह रही होती है। और वो बोलती है कि ये सब करना जरूरी है क्या सुमीर। तो सुमीर कहती है हाँ जरूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मिस्सो को मेरी ड्रेस पसंद आए। इसके बाद हम मिस्सो के रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्सो बेड पर लेटने वाला, तभी वहाँ पर पर्को सेक्सी ड्रेस पहनकर आती है वहाँ पर, और सेक्सी वॉइस में बोलती है कि ये ड्रेस तुम्हें कैसी लगी मिस्सो, अब तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ ना मिस्सो। और पर्को की सेक्सी ड्रेस देखकर मिस्सो की तीसरी टांग खड़ी हो जाती है और मेरी भी तीसरी टांग खड़ी हो गई यहाँ पर। और मिस्सो के मन में हवस जाग जाती है और वो बोलता है कि आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ तुम मुझे पढ़ाना, मैं जी जान लगा के पढ़ूंगा, मैं तुम्हारे बी से लेकर सी तक और सी से लेकर जी तक सब कुछ पढ़ूंगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और जिसे भी बी सी जी समझ नहीं आया ना, तो बेटा तुम्हारी पोंगो देखने की उम्र है, जाओ जाकर पोंगो देखो। और उसके बाद क्या होता है आप खुद ही देख लो। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्सो के साथ मिस्सो के रोबोट के गाल पे भी झापड़ का निशान होता है। और उसका रोबोट उसको बोलता है कि और बकचोदी, तुम्हें किसने कहा था पाको के ब्रिज को टच करने के लिए, खामखा मेरे गाल पे भी निशान पड़ गया। और मिस्सो बोलता है मैं भी क्या करता है यार, पर्को इस ड्रेस में इतनी हॉट और सेक्सी दिख रही थी और उसके ब्रिज मेरे हाथ को टच हो रहे थे, इसलिए मैं अपनी हवस को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके ब्रिज को टच कर दिया। और उसका रोबोट बोलता है कि अब गलती की तो भुगतो, ये झापड़ का निशान इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। और ये सुनकर मिस्सो गुस्सा होता है, बोलता है कि ओए तू आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लगता है तेरे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और मिस्सो को रोबोट सुनकर बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, कुछ गलत वलत काम तो नहीं करोगे ना। तो मिस्सो बोलते हैं कि चूते हो क्या बे, दिमाग का इस्तेमाल कर, मैं तेरे साथ कुछ गलत काम नहीं करूंगा, वैसे भी मुझे घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है। एंड देन हम देखते हैं कि मिस्सो अपनी रोबोट की नाक को व्हाइट कर देता है और अपनी नाक को रेड कर देता है। और वो बोलता है कि ऐसे तुम हो मिस्सो और मैं हूँ रोबोट। और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि अगेन मिस्सो को रोबोट बेड पर लेटने वाला, तभी वहाँ पर पाको आ जाती है और हम देखते हैं कि पर्को सेक्सी और हॉट ड्रेस पहनने की जगह ओल्ड खड़ूस दादी अम्मा वाले कपड़े पहनकर आई होती है। और ये ड्रेस देखकर आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा पूरा मूड ऑफ हो जाता है। लोग की बहन की चुपड़ा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माता। और उसके बाद हम देखते कि पर्को मिस्सो पर चिल्ला के बोलती कि मिस्सो अपने ड्रेस पर जाकर बैठो, तुम्हें आज पूरी रात पढ़ाई करनी होगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे मैं तुम्हारी गांड पर हंटर मार मार के तुम्हारी गांड लाल कर दूंगी।
और पर्को की ये धमकी सुनकर मिस्सो के रोबोट की गांड फट जाती है और वो बताने की कोशिश करता है कि पर्को मैं मिस्सो नहीं उसका रोबोट हूँ। और ये बताने वाला ही होता है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और नीचे गिर जाता है बेड से और वो रोबोट बन जाता है। और पर्को रोबोट को उठाती है बोलती है कि अच्छा बच्चू मेरे से होशियारी। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि परमैन पाइप पर बैठा होता है और बोल रहा होता है कि अच्छा हुआ मैंने पढ़ाई के लिए अपने रोबोट को वहाँ पर रख दिया। अब पर्को उसको पढ़ाएंगी और पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं घर पे जाऊंगा और उसके हेड टू हेड टच करके सारी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में ले लूंगा। कितना होशियार हूँ ना मैं। तभी वहाँ पर पर्को आ जाती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है और वो बोलती कि हाँ बच्चू तो बहुत ज्यादा होशियार है, तुझे क्या लगा तो अपने रोबोट को अपनी जगह रखेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो परमैन उसको अपनी नाक दिखाता बोलता है कि देखो पर्को मैं कॉपी रोबोट हूँ। और पर्को कहती है दिखाना जरा। तभी पर्को मिस्सो की नाक पकड़ती है और उसको जोर से मोड़ देती है और मिस्सो जोर से चिल्लाता है। और उसके अगले पल हम देखते हैं कि मिस्सो के साथ उसकी रोबोट की नाक भी सूजी हुई होती है। और उसके बाद का सीन हमें देखते हैं कि पर्को अपने घर पे होती है और अपने रोबोट से कह रही होती है कि मुझे समझ नहीं आता है लड़का पढ़ाई को लेकर सीरियस क्यों नहीं है। मैं इतनी मेहनत करके उसे पढ़ाने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना कर पढ़ाई से दूर भागी जाता है। तो सुमेरी की रोबोट उसको बोलती है कि मुझे तुम्हारा समझ नहीं आ रहा पाको, तुम क्यों उसके पीछे पढ़ाई को लेकर पड़ी हो। तो पर्को कहती है क्योंकि मैंने उसकी मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं उसको पढ़ा के रहूंगी। और उसके अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर पर्को स्कूल के गेट के पास मिस्सो का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर कपाव और उसके चमचे आते हैं और कपाव पूछता है कि पर्को सान तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रही हो। तो पर्को कहती है मिस्सो का। क्या मिस्सो तुम्हारे साथ नहीं है आज। तो साबू पाको को बताता है कि आज उसके क्लास को साफ करने की बारी है इसलिए वो क्लास को साफ कर रहा है। एंड देन हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्सो क्लास की सफाई कर रहा होता है और वो बोलता है कि आज मैं इवनिंग तक यहीं पे रहूंगा और पर्को मेरे घर पर इंतजार करेंगी और वो इंतजार कर करके थक जाएंगी और अपने घर चले जाएंगी। उसके बाद मैं अपने घर पे चला जाऊंगा। क्या मस्त प्लान है मेरा। एंड दैट टाइम वहाँ पर पर्को आती है और उसका गला पकड़ कर बोलती है कि तुझे क्या लगा मैं पागल जैसे तेरा वहाँ पर इंतजार करूंगी और तू यहाँ पर टाइम पास करेगा। चल घर आज मैं देखती हूँ तू कैसे पढ़ाई नहीं करता है। और उसके बाद मिस्सो के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर पर्को ने मिस्सो को चेयर से बांधा होता है और पर्को के हाथ में हंटर होता है। और मिस्सो पर्को को बोलता है कि पर्को तुम मेरे साथ BDSM तो नहीं करूंगी ना। और पर्को बोलती है कि शट अप मिस्सो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और तभी पर्को उसको पूछती है कि मुझे समझ नहीं आता तुम पढ़ाई से दूर क्यों भागते हो। तो मिस्सो पर्को को बोलता है कि तुम ठीक से पढ़ाते ही नहीं हो। तो पर्को मिस्सो को बोलती है कि मैं ठीक से पढ़ाती हूँ तुम ध्यान लगा के नहीं पढ़ते। इसके बाद पर्को उससे पूछते कि ठीक है तुम ही बताओ मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊँ। तो मिस्सो उसको कहता है कि मुझे थ्योरी समझ नहीं आती, तुम मुझे प्रैक्टिकल समझाऊंगी तो कुछ समझ आएगा। तो पर्को इचिको को बोलती कि ठीक है मैं तुम्हें प्रैक्टिकल समझाऊंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पर्को और मिस्सो ग्राउंड पर होते हैं और मिस्सो पर्को को बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई हो। तो पर्को कहती है कि वो तुम्हें पाइप दिख रहा है। तो मिस्सो बोलता है कि तो उसके साथ मैं क्या करूँ, सेक्स करूँ। और तभी पर्को हंटर चलाती है बोलती है कि चुपचाप होकर मेरी बात सुनो, अगर मुंह चलाए ना गान पे हंटर मारूंगी। और तभी मिस्सो शांत हो जाता है और पर्को मिस्सो को बोलती है कि तुम्हें उस पाइप को शीशो की तरह उठाना है। और तभी पर्को इजाबत देकर समझाती है कि सोचो शीशो के एक तरफ तुम रहोगे और दूसरी तरफ पत्थर रहेगा और तुम्हें जोर लगाकर पत्थर को खिसकाना है और ऐसा ही तुम्हें उस पाइप के साथ करना है। और तभी पर्को आयरन रॉड उठाती है और उसे पाइप के बीच में फंसा देती है और बीच में पत्थर होता है और जोर लगाकर पाइप को उछाल देती है और वो पाइप नीचे पर गिरने वाला तभी पाको उसको पकड़ लेती है और पर्को उसको कहती है देखा ये कितना इजी है, ऐसा ही तुम्हें करना है। और तभी मिस्सो तैयार हो जाता है और परमेश्वर निकलना। तभी पर्को उसको बोलती है कि ये तुम्हें बिना परमेश्वर के करना है। और मिस्सो को सुनकर गुस्सा आता है और बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है पाको मैं करूँगा। और उसके बाद मिस्सो बड़ी मुश्किल से आयरन रॉड उठाता है और उसको पाइप के बीच में फंसा देता है और अपने गान में जितना भी जोर होता है उसको लगा देता है और तभी आयरन रॉड से लटक जाता है और पाइप को थोड़ा ही ऊपर उठा पाता है। और पर्को उसको बोलती है और जोर से करो मिस्सो। और तभी मिस्सो पर्को माता की जय कहकर नारे लगाता है और वो पाइप को कुछ भी हिला नहीं पाता है और वो नीचे गिर जाता है। एंड देन हम देखते कि इवनिंग हो जाती है और पर्को अपने घर में पहुंच जाती है और सुबह की रोबोट उससे पूछते है कि मिस्सो की पढ़ाई कैसे चल रही है पाको। तो पर्को बताते है कि एकदम बेकार, उसको पढ़ाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तो उसकी रोबोट उसको कहती है कि अब तुम उसकी मॉम को क्या जवाब दोगी। तो पर्को कहती है मैं साफ साफ कह दूंगी मैं उसे नहीं पढ़ा सकती। एंड दैट टाइम पर्को को बुबी का कॉल आता है और बताता है कि एक गोदाम में आग लगी है तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि गोडाउन में आग लगी होती है और सभी फायर ब्रिगेडर्स गोडाउन की आग बुझा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पर्को वहाँ पर आती है और बूबी से पूछती है कि परमैन क्यों नहीं आया। तो बूबी बताते हैं कि उसके पेट में दर्द है और ये सुनकर पर्को कहती है कि उसको कामना करने का बहाना चाहिए बस। और उसके बाद हम मिस्सो के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्सो मस्त बेड पर लेटकर अपने रोबोट से पीठ दबा रहा होता है और तभी उसका रोबोट उसको बोलता है कि तुम्हें पर्को की मदद करने के लिए जाना चाहिए। और तभी मिस्सो बोलता है कि चुप होकर मेरी पीठ दबा, मेरा जब मन करेगा मैं तब ड्यूटी पर जाऊंगा। और इधर हम देखते हैं कि आग बढ़ती जा रही होती है और पाको और बूबी आग को बुझाने में नाकाम होते हैं। और तभी पर्को बूबी को बोलते हैं कि उस गोदाम को हम जल्दी से कैसे बचाए बूबी। एंड दैट टाइम परमैन हीरो की तरह एंट्री मारता है वहाँ पर और पाको और बूबी को बोलता है कि हम तीनों को जल्दी गोदाम के अंदर जाना होगा और उस गोदाम की छत से जो आयरन रॉड लगी है उसको निकालनी होगी।
और पाको बूबी परमैन की बात मानते हैं और वो तीनों गोडाउन के अंदर जाते हैं और वो तीनों जोर लगा के आयरन रॉड को उखाड़ लेते हैं और वो आयरन रॉड बहुत ही भारी होती है। और तभी परमैन बूबी और परको को बोलते हैं कि तुम दोनों जाओ और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को गोडाउन के सामने रख दो और तब तक मैं इस आयरन रॉड को पकड़ कर रखता हूँ। और परको को परमैन की फिक्र होती है और बोलते है कि तुम इसे अकेले उठा पाओगे परमैन। और परमैन परको को बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसे अकेला उठा लूंगा, तुम सिर्फ जाओ और गाड़ी को लेकर यहाँ पर आओ। और उसके बाद परको और बूबी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को उड़ा के लाते हैं और उसे गोडाउन के सामने रख देते हैं। और उसके बाद परमैन बिना समय गवाए आयरन रॉड को गोडाउन के बीच में डाल देता है और जोर लगाकर गोडाउन को ऊपर उठा लेता है। और तभी परमैन परको बूबी को बोलता है कि तुम दोनों जल्दी से जाओ और गोडाउन को उठा लो। और तभी परको बूबी परमैन की बात मानते हैं, गोडाउन को उठाकर वहां से लेके जाते हैं और गोडाउन को जल्दी से बचा लेते हैं। इसके बाद तीनों परमैन घर की तरफ जा रहे होते तभी परमैन परको को बोलता है कि तुम्हारे शिष्यों के आइडिया की वजह से हम उस गोडाउन को जल्दी से बचा पाए। और परको कहते हैं देखा मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा इसलिए तुम्हें आइडिया आया। और परमैन बोलता है कि हाँ परको इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और परमैन परको से रिक्वेस्ट करता है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम मुझे पढ़ाने आऊंगी तब वो स्टार्टिंग में जो ड्रेस पहनी थी हॉट सेक्सी वाली वो पहन के आऊंगी प्लीज। और परको कहती है बिल्कुल भी नहीं। और परमैन बोलता है प्लीज पहन के आना ना। तो एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस होप करता वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और प्लीज यार कमेंट करना। और ऐसे बकचोदी से भरे कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के बाद जो घंटा है उसे दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, शबा खैर, सायोनारा।